आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जन्म चंडीगढ़ में हुआ और शायद आप भी चंडीगढ़ के आपका जन्म हुआ होगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी घर की दीवार के बाहर कोई बॉक्स लगा है? आपने ध्यान भी दिया होगा तो आपने अपने घर के बाहर नहीं देखा होगा, लोगों के घरों के बाहर देखा होगा। क्यों? हम अपने घर के बाहर ज़्यादा देखते नहीं हैं। तो ये बॉक्सेस कैसे होते हैं? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि एक बार आपके कैमरामैन हैं, ज़रा इस पर जूम कीजिएगा। ये देखिए, ये दो कॉमन वॉल है, ऐसे बॉक्सेस में कह रहा हूँ। ये बॉक्सेस आपने बड़ा कॉमन देखा होगा। देखिए अब एक ये है, अब ये देखिए, ये पेड़ों के पीछे ये बाउंड्री वॉल है, ये पेड़ों के पीछे ये बॉक्स लगा हुआ है। अब ये तो बॉक्स आपने देखे हैं। अब आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, वो ये होते हैं, ये कई घरों के बाहर ऐसे बड़े बॉक्स हैं जो ऐसे डक्ट में बनाए जाते हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं? ये वो चीज़ है जिसने चंडीगढ़ में बदनाम करती है कॉरपोरेशन को लोगों की, जनता की नज़र में। लोग कहते हैं कि खड्डा अभी खोदा नहीं था, महीना पहले फिर से ये खोदने आ गए हैं। और वो क्या है? ऑप्टिकल फाइबर का लेइंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर बाय द कंपनीज, जो उनको परमिशन हम एमसी से लेते हैं, वो बगैर पूरा परमिशन लेते हैं। अब आता है कि जितने भी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, वो लोग परमिशन लेते हैं रोड कट का। एमसी सिर्फ और सिर्फ, आप हैरान होंगे, जब मैंने रिसर्च किया तो पता लगा कि इसमें सिर्फ रोड कट की परमिशन देती है। देयर इज नो रेंटल इनकम, कि वो हमने जो ले की है उसको महीने में, साल में कितना पैसा दे रही है, ये कोई हमारे पास नहीं है। वो अपना ले करके चली जाती हैं और मिनिमम पैसा वो इनको देना पड़ता है। और लोगों से वो कितना पैसा ले रहे हैं आप जानते हैं। अब उसके बाद जो मैंने आपको बॉक्सेस दिखाए हैं, वो होता क्या है कि जब ऑप्टिकल फाइबर की ले की जाती है आपकी गली में, तो वो क्या करेंगे, अब सब घरों में कनेक्शन देने हैं, जिसमें आप लोग कहते हैं कि यहाँ मक्कड़ जाल बन गया है हमारी गली। मुझे कई फ़ोन आते हैं, मेरे एरिया के लोगों के फ़ोन आते हैं कि जोशी जी ये मक्कड़ जाल बन गया है। तो वो मक्कड़ जाल जो तारों का है, जिसको आप कहेंगे कि अब तारों का चंडीगढ़ बन चुका है, वो नहीं, जो सितारे नहीं जो आकाश में नजर आते हैं, तारे, जो तारे वायर्स का चंडीगढ़ बन चुका है मोहल्ला सारा। तो वो ये बॉक्स जो इंस्टॉल करती हैं कंपनीज, कहाँ करती हैं? हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी के बाउंड्री वॉल पर। वहां से फिर ये कनेक्शंस जो हैं घरों में लोगों के जाते हैं। अब जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे ध्यान आया कि मेरा जन्म इस चंडीगढ़ में हुआ तो जब ये केबल का शुरू हुआ था कंसेप्ट 90s में, जब कहते थे वो सेटेलाइट लगाते हैं जी, छतरी वाले कहते हैं केबल, जब शुरू हुआ था नया नया, 90 की बात कर रहा हूँ। तो उस समय वो केबल वाले क्या करते थे, तारों का लगाते थे, जिससे लोगों के घर में केबल आए, वो केबल लगती थी। अब हुआ क्या कि वो जिस मोहल्ले में जाता था, कॉर्नर हाउस पे वो बॉक्स लगाते थे, जिसको सेंट्रा बॉक्स कहा जाता था। अब वो जो केबल वाला सेंट्रा बॉक्स जिस घर के बाहर लगाता था, वहां से तारे पूरे मोहल्ले में जाती थी। अब वो जो बॉक्स होता था जिस घर के बाहर लगता था बाउंड्री वॉल में, भागवत जी आप हैरान होंगे कि उसको पैसे देते थे केबल वाले। और वो उस समय की 90 की दशक की बात कर रहा हूँ, 2-3 हज़ार रुपये दे करते थे 90 की दशक पे, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे होते थे, क्योंकि वो उसके वहाँ बॉक्स लगाते थे, वहाँ से तारे जाती थी, मकड़ जाल फैलता था। मैं आपके माध्यम से चंडीगढ़ की जनता जो ये देख रही है, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि आपके घर के बाहर जो बॉक्स लगा है ऑप्टिकल फाइबर के नाम पर, या टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ ने चाहे पोल लगाए, आपको कौन सा पैसा 1 रुपया इनके द्वारा दिया जाता है? और सबसे बड़ी बात तो मैं कॉरपोरेशन से पूछता हूँ कि रोड कट की परमिशन दी थी आपने इनको बॉक्सेस को लिंक करने की, प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई परमिशन दी है? तो अधिकारी ना ही कहेंगे। तो इनसे वो पैसा, इनका वो वाला पैसा कहाँ जा रहा है? अगर एक मोहल्ले में 5 या 6 बॉक्स छोटे वाले और बड़े वाले सर्विस लेन्स के साथ पार्कों में आपको नजर आ जाएंगे, उसका पैसा किनके जेबों में जा रहा है? तो ये नेक्सस है, ये भी एक करप्शन का अड्डा है। तो ये मैंने जब रिसर्च किया, ये हमारी कॉरपोरेशंस जो हैं, जो लोकल बॉडी की देखती हैं, न्यू दिल्ली में मैंने पता किया तो वहाँ से निकल गया कि वहाँ पे राइट ऑफ वे को पास किया गया ड्यूली। वो राइट ऑफ वे के तहत इनको हम परमिशन देते हैं। किसको देते हैं? ऑप्टिकल फाइबर को लेइंग करने का अंडरग्राउंड, जो ज़मीन के नीचे जो तारे बिछाने का काम। और दूसरा जिसका मुद्दा आपने बोला, वो आपने देखे होंगे बड़े बड़े पोल लगते हैं, टावर्स, जिसके ऊपर वो फूल बना होता है टॉप पे, मतलब 20-30 फुट का होता है। आप हैरान होंगे
कि ये राइट ऑफ वे जो है ड्यूली पास हो रखा है कॉरपोरेशन जो दिल्ली की, वहाँ पे बाकायदा सब कुछ दिया गया है कि अगर कोई कंपनी इस पर ध्यान नहीं देगी तो इस पर कितना फाइन लगेगा और कितना पैसा देना पड़ेगा। लेकिन चंडीगढ़ की खजाने में सबसे बड़ा मार अगर कोई दे रही है तो वो हमारे मोबाइल टॉवर्स और ऑप्टिकल लेइंग वाले दे रहे हैं। पैसा ये अरबों में करोड़ों में कमा रहे हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो कुछ लाख हमें पैसे दे के चले जाते हैं। आप यकीन मानेंगे कि ये मोबाइल टॉवर जो पिछले 2 साल का अगर मैं डेटा निकालूं तो 800 से ऊपर टॉवर्स लगे हैं, और कई सेक्टरों में, सेक्टर कितना होता है, एक 15 सेक्टर में A, B, C और D होता है, कई सेक्टरों में 27 टॉवर्स लगे हैं। और आपके माध्यम से एक और चीज बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा जो लगे हैं वो स्कूल्स और क्रच में लगे हैं। सो ये एक नेक्सस बना जो अपनी जानकारी में आया कि एक टॉवर, मात्र बड़े बड़े टॉवर जो आपके इंस्टॉल किए जाते हैं 30 फुट बड़े, जिसको एक प्रॉपर जगह दी जाती है प्राइम लोकेशन में हमारे प्रशासन और कॉरपोरेशन द्वारा, उससे सिर्फ हम 41,000 रुपया महीना लेते हैं। अभी इसमें एक और मैं आगे आपको जोड़ूंगा, 41,000 रुपया हम अपनी जमीन का रेट इनको दे रहे हैं महीने का, 41 और 42,000 रुपया, क्योंकि 5 लाख रुपया साल का होता है इनका रेंट। अब यही कंपनीज जब प्राइवेट प्रॉपर्टीज में आपने देखा होगा घरों के ऊपर भी एंटीनास लगे हैं बड़े बड़े, उसको लेके कुछ लोग हाई कोर्ट भी गए थे, और वो हाई कोर्ट गए तो वो हुआ क्या कि इन्होंने, प्रशासन ने 1 से लेकर 10 सेक्टर वालों को तो एग्जम्प्ट कर दिया, बाकी सेक्टरों को जैसे कीड़े मकोड़े समझ के सब जगह लगाने की परमिशन दे दी। मैं ये बात कहने से गुरेज नहीं करता हूँ, ये एक सच्चाई है कि जहाँ आला अधिकारी प्रशासन के बड़े बड़े रहते हैं, जहाँ VIPs रहते हैं, वहाँ पर आपको एंटीना की कोई परमिशन, और आपको कम एंटीने मिलेंगे, कम आपको टॉवर्स नज़र आएंगे, कम आपको ऑप्टिकल फाइबर के बॉक्सेस नज़र आएंगे, और मैक्सिमम अगर आपको नज़र आएंगे, आप 11 सेक्टर के आगे चले जाएं, चाहे वो गांव है चाहे कॉलोनियां है, वहाँ आपको मकड़ जाल नज़र आएगा। और आप हैरान होंगे, हेल्थ हज़ार्ड्स की आपने जहाँ बात की है, अब क्रच में बच्चे कौन से होते हैं, मतलब महीनों के होते हैं, 1 साल के होते हैं। आपने क्रच के अंदर परमिशन दे दी टॉवर लगाने की, आप 15 सेक्टर के 15C में क्रच चलता है सरकार का, उसके अंदर परमिशन देके टॉवर लगवा दिया। आप मतलब लोगों के जिंदगियों से खेल रहे हैं, स्कूल के अंदर आपने लगा दिए। मैं घरों के पीछे बात नहीं, अभी तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ा बात फिर मैं कहूंगा, जो मैं बार बार कहता हूं कि म्युनिसिपल करप्शन अड्डा बन चुका है, वो एक इसमें भी बन चुका है। जो ये आज जितने इन्होंने टॉवर्स लगाए हैं पूरे शहर भर में, उसका पैसा जो कॉफर्स में, जो हमारे खजाने में जाना चाहिए, वो कुछ करप्ट लोगों की जेबों में जा रहा है। और मैं डरता नहीं, गुरेज नहीं करता हूं ये बात कहने से। आप हैरान होंगे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में, आपकी प्रॉपर्टी मतलब जनता की प्राइवेट प्रॉपर्टी के बाउंड्री वॉल में जो बॉक्स लगे हैं, उसका पैसा जो केबल वाले 90 के दशक में देते थे, क्या ये आपको कंपनी वाले देते हैं? अगर नहीं देते तो वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है? आपका हक, जनता का हक का पैसा किसकी जेब में जा रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। यही प्रश्न मैंने आज कॉर्पोरेशन में उठाया है, और मैं इसमें पूरा आपको तसल्ली देना चाहूंगा, और पूरा जोर लगा के मैं हिमाकत से ये बात को, मुद्दे को उठाऊंगा कि लोगों का पैसा लोगों को मिले। हाँ, उसमें जो वहां उन्होंने बॉक्सेस लगाए, वो चार्जेस, जो फीस बनती है, वो कॉर्पोरेशन के पास भी है, जैसे हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन लोगों को जो पैसा मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है? MC को आपके हिसाब से इन मोबाइल टावर के कितना रेवेन्यू लॉस हो रहा होगा? मैं कह रहा हूं करोड़ों में हो रहा है। आपकी जानकारी बता देता हूं, मैंने बोला कि 800 से ऊपर टॉवर लगे हैं। अगर 5 लाख रुपया साल का एक टॉवर का हम ले रहे हैं, तो इससे आप सोचो कि जो एक टॉवर से हमें तकरीबन कम से कम कितना लेना चाहिए, 50-60 लाख, तो हम कितना घाटा कमा रहे हैं एक टॉवर से? 50 और 55 लाख का। तो 50 लाख गुना 800 कर लीजिए तो कितना हो गया, आप सोचे, हैरान हो जाएंगे। सो ये करोड़ों में नहीं, ये अरबों में जा रहा है। और इतना बड़ा पैसा अगर हमारे खजाने में आ जाए, तो हमें ना तो प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की जरूरत पड़े, और ना ही पानी का रेट बढ़ाने का जरूरत पड़े, और ना ही हमें पार्किंग बढ़ाने की जरूरत पड़े। तो इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं किसी का जा रहा है।